अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। आज हम लोग मौजूद हैं थाना गुलबर्ग में। चंद रोज़ पहले एक बाइक चोर को गिरफ़्तार किया गया है थाना गुलबर्ग ही की हदूद से। ये चोर बड़ा शातिर था। ये ना सिर्फ बाइक चोरी करता था बल्कि उसको बेचता बड़े एक अनोखे अंदाज के साथ था। बाइक चोरी करने के बाद पूरे का पूरा बाइक के जो पार्ट्स हैं वो चेंज करने के बाद, उसका चेसिस नंबर चेंज करने के बाद उस बाइक को ऑनलाइन जो ऐप्स हैं सोशल मीडिया उन पे वो बेचा करता था। ये तरीक़ा वारदात इसका क्या था, कितने लोगों को इसने बाइक से महरूम किया और कितने लोगों को उनकी जो कीमती सवारियाँ हैं वो वापस मिल गई। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं और पहले एसएचओ साहब से बात करेंगे और उन लोगों से बात करेंगे जिनके नुकसान हुए। हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्हें उनकी कीमती बाइक से महरूम किया गया और फिर उन्होंने एफआईआर का इंदराज करवाया। फिर अब जब ये मुलजिम पकड़ा गया तो उनसे पूछते हैं कि इनकी बाइक्स इन्हें मिल गई हैं या नहीं। हाँ जी की ना है थोड़ा? मेरा नाम मोहम्मद आरफ। कितने रहते हो? फैसलाबाद रजाबाद रजाबाद रहते हो। कामकार अपना कामकार अपना मेहनत मजदूरी करते हो। मोटरसाइकिल ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ? अपनी यूनिवर्सिटी के नज़दीक गेट के अगों कितने चोरी हुई है। ये तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले चोरी? हाँ जी। ਕਿਹੜੀ मोटरसाइकिल ਸੀ? 70 सी। 70 ਸੀ। यूनाइटेड। ਅੱਛਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ 70 ਸੀ। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ 70 ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਵਾਈ? गुलबर्ग थाना ही। ਗੁਲਬਰਗ ਥਾਣੇ ਐਫਆਈਆਰ? हाँ जी। ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? जी जी बिल्कुल पता करते रहे हैं, ਜਦੋਂ भी गुजरते सी पता करते रहे। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਕੜੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਥਾਣੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਕ ਸ਼ਾਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ। ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਸਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਸੀ ਛੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। वापस आए थे? वापस आए 5 मिनट 10 मिनट बाद तकरीबन वापस आ गए हैं तो नहीं मिली। ये ना देखें अभी शहरी से हमारी बात हो रही है। अच्छा कहीं ना कहीं हमारी अपनी गफलत होती है इस सारे में। या तो उसको अनसेफ पार्किंग में हम खड़ा करते हैं या फिर मोटर बाइक को खुला छोड़ देते हैं, लॉक नहीं लगा होता। ये इसमें भी ऐसे ही इनके साथ हुआ। ये सोच रहे थे कि ये 4-5 मिनट बाद वापस आ जाएंगे, वापस आए तो बाइक इनकी नहीं थी। अब जब एफआईआर का इंदराज होने के बाद ये सारा मामला खुला है, ये शख्स पकड़ा गया है, ये बाइक्स बरामद हुई हैं, तो इन्होंने आके अपनी वो जो एफआईआर जिसका इंदराज करवाया था, जिस पे मोटरसाइकिल का नंबर, चेसिस नंबर, मॉडल, उसका नाम वो लिखा हुआ था, वो इन्होंने आके अपनी बाइक यहाँ पे पहचानी है। इनको सुपुर्दारी पे इनकी बाइक जो है वो वापस दे दी गई है। यही थाना गुलबर्ग ही से इनको मिल गई। एक और शहरी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। की ना ही थोड़ा? मुमताज़ नासिर मेरा नाम है सर। अच्छा। और मैं अफ़गान बस्ती का शहरी हूँ। अफ़गान बस्ती में रहता अफ़गान बस्ती में रहते हैं। क्या करते हैं आप? हूँ। कारोबार है जी, दुकानदार हूँ। दुकानदार हैं? हाँ जी। कितना अर्सा पहले नुकसान हुआ था आपका? 2 हफ्ते कबल जी मेरी मोटरसाइकिल 70 चोरी हुई थी। अच्छा। और फिर मैंने यहाँ से एफआईआर का अंदराज करवाया था। तो फिर मैं पता करता रहा। परसों मुझे थाना गुलबर्ग की तरफ से कॉल आई कि आपकी मोटरसाइकिल मिल गई है। मतलब परसों आपको थाने से कॉल आती है, आप अच्छा ठीक है, आप आते हैं, आप बाइक आपको आपकी असल हालत में मिलती है? बिल्कुल असल कुछ थोड़ी बहुत सी, बाकी असल हालत में मिल गई है जी। कहाँ से उठाई गई थी ये जी मैं दुकान सिर्फ खड़ी करके दुकान से कुछ सौदा लेने गया हूँ, जब सिर्फ 5 मिनट बाद वापस आया हूँ, लॉक नहीं था। लॉक नहीं था तो फिर गायब होगी। फिर 15 पे कॉल की, उसके बाद एफआईआर हुई, सारा प्रोसेस हुआ। फिर मेरा शुक्रिया है जी थाना पुलिस का तो शुक्रिया है ही, लेकिन आप थोड़ी सी मेरी गफलत भी थी। कुछ हमारे लिए थोड़ा सा कर दें। जो लोग बाइक अपनी खुली छोड़ देते हैं उनके लिए कोई पैगाम आप दें। मैं सबको, तमाम फैसलाबाद के शहरों को गुजारिश करूँगा कि से पहले मोटरसाइकिल अपनी किसी अच्छी जगह या सेफ़ जगह पर खड़ी करें, फिर उसके बाद आपका अपना दूसरा काम करें। चूँकि ये चीज़ बहुत आम हो गई है मोटरसाइकिल चोरी जी फैसलाबाद शहर में। सर एक पैगाम छोटा सा जी क्या कहना? वो ये पैगाम है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना
वो कैमरे का जो है, कैमरा हर घर पे लगना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा। उससे ये होगा ना को हमारी जो सिर्फ ये चोरी की वारदात नहीं, डकैतियों में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ जो है स्ट्रीट क्राइम में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, नाम क्या बताया था आपने? मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई, अब पता है इशू क्या है? गवर्नमेंट अपने तौर पे जो कर रही है ना, वो ये कर रही है कि सेफ सिटी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, पूरे शहर में कैमरे सब पे, ठीक है। एक आम आदमी की जो जिम्मेदारी है ना, उसको थोड़ा सा समझें। आपने अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है कि आपने मोटरसाइकिल को खुले नहीं छोड़ना। आपने 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की अगर वो आप पर्ची ले लेते हैं तो वो आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ेगी। उस नुकसान से वो बेहतर है कि आपकी बाइक, आप 2 महीने 3 महीने अपनी बाइक के बगैर रहे, ट्रैवल करने में नई बाइक ख़रीदी होगी, किसी तरह से नुकसान आपका हुआ होगा। तो ये अपनी ज़िम्मेदारियों को भी हमने थोड़ा समझना है। एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, इधर आओ भाई, क्या नाम है आपका? फैज़ान। फैज़ान, क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड ईयर के पेपर। पेपर हुए हैं। बाइक चोरी हुई है हाँ आपकी? जी। कहाँ से? यही गुरु नानकपुर से। गुरु नानकपुर से। किस दिन चोरी हुई बाइक आपकी? 3 के महीने हो गए। 3 माह पहले। आपने फौरी FIR करवाई? हाँ जी। थाने की तरफ से कोई सपोर्ट थी, मिल रही? हाँ जी, सपोर्ट काफ़ी मिल रही थी। अब उन्होंने दोबारा कॉल की थी कि मिल गई आपकी मोटरसाइकिल, तो इस वजह से तो थाने का शुक्रिया भी किया था फिर, कि उन्होंने अपना हमारा साथ दिया, कि हेल्प की कि मोटरसाइकिल आपको आपकी वापस मिली? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि आपने बाइक खड़ी कहाँ की थी? वो तो मेन रोड पे बाइट। रोड भी खड़ी की? लॉक? लोग सही सही बताइएगा, सही सही। लोग याद नहीं, अब 3 महीने गुजर गए। 3 माह गुजर गए, लॉक याद नहीं है, मतलब नहीं थी लॉक आपकी। ये फैज़ान है। अच्छा, अब जितने लोगों को भी हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं ना, अब उनसे बात हो रही है, एक बात बड़ी कॉमन सामने आ रही है। चोरी जब होती है, एक तो मतलब विदिन 4 to 5 मिनट्स का टाइम होता है जब चोरी हो जाती है। दूसरा जो चीज़ है अहम, वो ये है कि आपने बारहा दफ़ा ये बात मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में भी हम लोग कर चुके हैं कि बाइक अपनी सेफ़ साइड पे, अपनी सेफ़ पार्किंग में लगाएं उसको प्रॉपरली। अगर सेफ़ पार्किंग मौजूद नहीं है तो उसको लॉक इस तरह से करें कि आप अपनी कम अज़ कम तसल्ली के लिए वायर लॉक, उसको हैंडल लॉक और मुख्तलिफ़ किस्म के लॉक्स हैं, कम अज़ कम आपका ये नुकसान होने से बच जाए। अगर कोई करने के लिए भी आया तो उसे इतनी दिक्कत तो हो कि उसे वो लॉक तोड़ना पड़े। और शहरी हैं हमारे साथ, इनको भी इनकी बाइक से महरूम किया गया था। क्या हुआ था इनके साथ और उसके बाद से अब तक इन्हें वापस मिल गई है इनकी मोटरसाइकिल या नहीं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम ज़हूर अहमद है और मैं एक कार्टून फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप? तो सर इधर ना ओवर टाइम लगाने गए थे, गुजर बस्ती एरिया इधर ईदगाह रोड पे। वो तो उधर बाइक खड़ी की थी हमने को, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे जब काम से फारग हुए तो बाहर निकले तो बाइक नहीं थी। फिर 15 पे कॉल की, 15 वालों बाइक ने। कौन सी थी आपकी? वो धूम अच्छा, 2009 मॉडल। 2009 मॉडल जी। अच्छा, बाइक आपने खड़ी की, कितनी देर बाद वापस आप आए हैं? मैं एक बार देखा तो खड़ी थी, दूसरी बार भी देखा तकरीबन जब 10 साढ़े 9 10 के करीब, जो काम से फारग होकर मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज किए बाहर निकले तो बाइक नहीं थी। लॉक की थी बाइक? बाइक लॉक थी। तो फिर हमने उधर 15 पे मैंने कॉल की, 15 वालों ने कोई मसलन 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट गुजर गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दोबारा फिर कॉल की, तो जब दोबारा कॉल की तो कोतवाली थाने से मुझे कॉल आया कि भाई आप जो बोल रहे हैं। मैं कहा जी, तो ऐसे ऐसे आपकी बाइक चोरी हुई थी, आपको गुलबर्ग थाना लगता है, आप अपनी इधर एक आधा घंटा देख लें, उसके बाद आप ना अगर नहीं मिले तो आप गुलबर्ग थाने जाएं, अपनी उधर से जाके FIR कराएं। तो फिर मैंने वो उस दिन तो नहीं आया, को अगले दिन मुझे थाने से खुद ही इधर से कॉल आ गई कि भाई आप जो रहे आपकी बाइक चोरी हो गई थी, तो आप आगे FIR अपनी ना जो है वो कंप्लीट करवाएं। तो जब इधर मैं थाने आया, जो सबसे अच्छी बात थी ना थाने, SHO साहब का बिहेव एक आम शहरी के लिए कि
मैंने देखा है, मैंने एक बार नहीं कितनी बार चक्कर लगाए। तो मेरी सवारी थी, मेरे बच्चों की सवारी थी, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, लेने जाना। ये आम आदमी एक मज़दूर के लिए ये बड़े मेहनत खाती होती है ये चीज़। तो एसएचओ साहब ने मेरी बात सुनी, मुझे हौसला दिया। उसके बाद एक अदील सर, इन्होंने मेरा बहुत अच्छा ताउन किया। एक फैसल साहब हैं, सबसे जो ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया ना वो सब इंस्पेक्टर, उनका नाम है फ़ाहिद। उन्होंने मुझे ऐसा मसलन ऐसे दोनों हाथों में गले लगा के भाई यार इंशाल्लाह आपकी बाइक मिलेगी। 11 तारीख और तीसरा महीना था जब बाइक चोरी हुई। अभी आज ये 5वां महीना है और मेरा हाल 9 तारीख जा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ पुलिस की कारकर्दगी से, और ख़ास करके एसएचओ साहब की कारकर्दगी से कि ये 2 माह के अंदर अंदर मेरी बाइक मुझे वापस मिल गई। जो उसी हालत में मिली? बिल्कुल उसी हालत, वो बाहर खड़ी है, आप अगर चाहें तो वो देख भी सकते हैं। बिल्कुल देखेंगे। हाँ। तो मैं दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ एसएचओ साहब, अदील सर को, और ये जितना भी अमला है थाने के अंदर माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं, बात सुनते हैं, इज्जत के साथ पेश आते हैं। शहरी हैं, मुतमईन हैं, ज़िम्मेदार शहरी हैं। बाइक को ताला भी लगाया हुआ था, लॉक थी बाइक, लेकिन फिर भी नुकसान इनका हो गया। और फिर जितनी दफ़ा भी ये बता रहे हैं, मैं आया, मुझे थाने से इज़्ज़त मिली, मेरे साथ प्यार से बात की गई। मेरा जितना नुकसान हुआ था मुझे वापस बुला के मेरा वो नुकसान, मेरी वो बाइक जो है वो मेरे हवाले की गई। मेरी वही बाइक जो जिस हालत में गुम हुई थी 2 माह बाद। इस पे बात करते हैं। ये चूँकि खालिस्तन कार्रवाई सब इंस्पेक्टर फ़हद अली साहब और इनकी टीम की थी, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से इस शातिर शख्स तक ये पहुँचे हैं और फिर क्या कुछ इससे इंटेरोगेट किया गया है। ये बताइएगा कि एक बंदा बाइक चोरी भी करता है, उसको डिस्पोज ऑफ भी करता है, फिर उसके पेपर भी चेंज करता है, इतने शातिराना तरीके से ये काम कर रहा है, पहुँचे किस तरह से हैं इस तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये बंदा ग्रेजुएट है और साहबकार कार्ड याफ्ता था। 2009 में आखिरी दफ़ा ये चलान हुआ है। ये वन मैन शो है। इसने किसी बंदे को अपने गैंग में इसलिए शामिल इसलिए नहीं किया कि ये चाहता था कि इसकी आइडेंटिटी कोई किसी पे ज़ाहिर ना हो। सो ये ख़ुद ही मोटरसाइकिल चोरी करता था। ये इसका तरीका वारदात ये था कि ये जो मैकेनिक्स की दुकान है वहाँ पे जाता था। वहाँ पे जो 4-5 हज़ार की बेकार, जिसे हम बेकार मोटरसाइकिल कहते हैं, जिसका उठा के लेके जाना होता है, वो उसके कागज़ और वो मोटरसाइकिल ख़रीदता था। और फिर जो मोटरसाइकिल चोरी करता था, अगर तो उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर ठीक था तो चोरी शुदा सारी मोटरसाइकिल उस पर शिफ्ट कर लेता था। अगर उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर पढ़ा नहीं जा रहा तो फिर जो चोरी की हुई मोटरसाइकिल है उसके फ्रेम पे ये नंबर टेम्पर करता था। बाद में इसके घर से में बफ मशीन मिली है जो टेम्पर करने के बाद उसकी स्क्रैचेस को रिमूव करती है। फिर ये उस पर लैकर एक पेंट होता है वो लगाता था कि उसकी शाइन बनी रहे इंजन और चेसिस की। अच्छा, एक सवाल ना बड़ा देखने वालों के लिए भी, हमारे लिए भी वो बड़ी एक नई बात थी कि ये इसको जो ऑनलाइन ऐप्स हैं वहाँ पे ये एडवर्टाइज़ करता था मोटरसाइकिल को सस्ते दामों, और वहाँ ये सेल परचेज़। इन ऐप्स का कुछ चेक होता है, कुछ डाटा होता है पुलिस के पास, आप देख सकें कि वहाँ पे जो बिक रहा है या जो ख़रीदा जा रहा है किसी दायरा कार में आते हैं ये लोग? नहीं, अभी तो फ़िलहाल ये किसी दायरा कार में नहीं आते। हमें इसके मोबाइल के थ्रू पता चला इसका OLX पे अकाउंट है और दीगर सोशल ऐप पे इसका अकाउंट था। हमने जब इसके अकाउंट को सर्च किया तो हमने देखा कि जो मसलन के जो चीज़ 1 लाख रुपए की है मार्केट में, उसका इसने वहाँ पे 70,000 75,000 रेट लगाया हुआ था। और जो सादा लोग होते हैं वो इसके झांसे में आ जाते थे, और जो आम बंदा उसको इंजन और चेसिस के टेम्पर का इतना पता तो होता नहीं है, तो वो एज इट इज़ से नंबर सिर्फ मैच करके ख़रीद लेते थे। ये मैच किया, डॉक्यूमेंट्स मैच किए। जी बिल्कुल। और अब मार्केट में ये इसलिए नहीं बेचता था कि वहाँ पे कारीगर लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ टेम्पर हो चुकी है और कौन सी नहीं, इसलिए मार्केट्स में ये बिल्कुल नहीं जाता और सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें फ़रोख्त करता है। सोशल मीडिया से। अच्छा, 2009 में चालान जैसा कि आपने बताया, तो तब से ये ऑनवर्ड्स इसी काम में था, यही सब कुछ कर रहा था? जी बिल्कुल, इनका यही काम होता है, ये इसी काम में बिल्कुल लगा हुआ था। ये स्लोली वर्क करता रहा। ये जो कहते हैं मोटर मार्केट में काम करता था पहले कुछ वक्त, वहाँ से इसने इंजन टेम्पर करना सीखा, नंबर लगाना सीखा। फिर चोरी करना तो आम सी बात है कि ये बड़ा डिसेंट या बंदा है, किसी भी मस्जिद या किसी बाज़ार या किसी दुकान के बाहर से जब बाइक को लेके जाता है तो आम बंदा तो समझता ही नहीं था कि ये चोर है। उसकी वेल ड्रेसिंग वगैरह तो वो ये उठा के ले जाता था।
उठा के ले जाता था। अब 29 बाइक्स इसके घर से बरामद हुई हैं। जी जी बिल्कुल, इसके घर से बरामद हुई हैं और बाइक का सामान भी कुछ बरामद हुआ था। कुछ सामान और भी। टेम्पर करने वाला जो चीज़ें हैं, मसलन कोई डाई होती है, नंबर लगाने वाली बाफ मशीन है, कटर है, और ये चीज़ें इसके घर से बरामद हुई हैं। इंटेरोगेट आपने इसको किया है, क्या बताता है कि अब तक कितनी वारदातें ये 2009 से ऑनवर्ड्स अब तक कितनी कर चुका है? बेसिकली ये इन लोगों को इंटेरोगेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसका ये हेल्दी काफ़ी है और इसके अलावा इससे पुराना रिकॉर्ड याफ्ता है। तो बड़े टेक्निकल से तरीके से हमने इसके मोबाइल के थ्रू इसे इंटेरोगेट किया ज़्यादातर, और बताता है कि इसने काफ़ी मोटरसाइकिलें स्नैच भी 2-3 की हैं और चोरी भी की हैं। उसकी तादाद हम चाहना चाहें तो ज़्यादा हो सकती है, 50, 60, 70, 80 भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि थाना गुलबर्ग ही की हदूद में ये वारदात करता रहा है या दीगर थाना जात की हदूद में भी इस पे FIR हैं? जी, इस पे जो पहली FIR है वो रज़ाबाद की हैं और थाना सिविल लाइन की हैं। अभी भी इससे थाना सिविल लाइन और थाना D टाइप की मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। अभी मोटरसाइकिल जी। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है फ़हद, जब ये काम कर रहे होते हैं इस तरह का, तो इनके साथ चूँकि जैसा कि आपने बताया कि ये कबाड़िए को या किसी मकैनिक को, एक आध दफ़ा आप किसी मकैनिक से इस तरह की या कबाड़िए से कुछ तरह की चीज़ ख़रीदते हैं तो वो समझ में आता है, उसकी भी समझ में आता है कि चलें इसको ज़रूरत होगी। लेकिन रिपीटेडली अगर आप एक काम कर रहे हैं तो मशकूक हो जाता है। तो आपने इनको भी लाए हैं इंटेरोगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में, इन लोगों को भी दायरा कार में लाए हैं? जी, इनको लाए हैं वो, लेकिन वो उन लोगों ने तो चीज़ें बेची हैं ना, जो जेन्युइन चीज़ें वो बेची हैं। इसने आगे से उनका मिस यूज़ किया है। वो लोग तो उनकी चीज़ें वो ख़रीदते ही कोई नहीं है, कबाड़ होती हैं, और ये उनके पास जाके ख़रीद लेता था। लेकिन उन्होंने अपनी जेन्युइन चीज़ें बेची हैं और इसने उनको आगे मिस यूज़ किया, उसकी डॉक्यूमेंट्स को मिस यूज़ किया है, या उसका जो कहते हैं फ्रेम है, चेसी नंबर वगैरह, इंजन नंबर वगैरह टापा का होता है, उसका मिस यूज़ किया है। मिसयूज़ उनका किया। अब इसका चालान मुकम्मल होके जा चुका है ये? जी, ये तकरीबन 30 मुकदमात में चालान मुकम्मल होकर जा चुका है। मेरी आवाम से गुजारिश है कि जो लोग थ्रू सोशल ऐप चीज़ें ख़रीदते हैं, इस तरह की मोटर बाइक्स वगैरह, वो इसको किसी अच्छे मैकेनिक्स के साथ कह लें या किसी भी जो शोरूम वाले उससे लाज भी चेक करवाएं, क्योंकि जो चीज़ आपको सस्ते में मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट होता है। लेकिन हमारी आवाम ये नहीं सोचती, लेकिन उनको ज़रूर ये सोचना चाहिए। ज़रूर सोचना चाहिए। एक चीज़ और बताइएगा कि 30 मुकदमात में चालान हुआ है अभी इसका, कुछ लोगों को उनकी बाइक्स वापस भी मिली हैं? जी जी, बहुत 30 के 30 मुकदमा में जो मुद्दई हैं उनको बाइक्स उनकी मिल गई हैं। कुछ अभी रहते हैं, उनकी सपुर्ददारी वगैरह होने वाली है। बकाया मोस्टली लोग हमसे ले गए हैं बाइक्स। फ़हद वड़ाइश साहब हमारे साथ थे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि किस तरह से शातिर चोर तक पहुँचे और फिर इंटेरोगेट इसको किस तरह से किया गया, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था। अब इस सारे खेल में ना एक लफ्ज़ है लालच, वो बड़ा वाज़े है कि जब भी हम कोई चीज़ किसी सोशल मीडिया ऐप पे देखते हैं कि एक्चुअली उसकी कीमत है 1 लाख रुपए, वो हमें उस ऐप के थ्रू या किसी बंदे से मिल रही है, वो 50,000 में मिल रही है या 60,000 रुपये में मिल रही है, इतना डिफरेंस नहीं होता कहीं भी किसी भी जगह पे। या तो उसमें कोई बहुत बड़ा फॉल्ट है, या फिर कोई ऐसा उसका डॉक्यूमेंट मिस है, या फिर कोई और चीज़ ऐसी मिस है जो हमें बादियों नज़र में हमें नज़र नहीं आ रही। तो आपने जब भी कभी कोई परचेजिंग करनी है, ख़ास तौर पे कोई ऐसी चीज़ जो आपको सस्ते दामों मिल रही है, अव्वल तो उस तरफ जाएं ही ना। मार्केट में एक बाइक है, उसकी कीमत है 1,10,000 रुपये, वो आपको मिल रही है 70,000 रुपये में। आप समझते हैं, आपको सब मालूम है सारी कि किस तरह से ये सब कुछ होता है, वरना ऐसी किसी सूरत हाल का सामना आपको करना पड़ सकता है, किसी भी ऐसे मसले में आप फंस सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऐसी कोई चीज़ परचेज़ कर भी रहे हैं तो अपनी तसल्ली के लिए एक्साइज़ की वेबसाइट्स हैं, किसी मैकेनिक को आप दिखा लें कि ये टेम्पर तो नहीं हुई, या इसका कोई जो एक्सपर्ट है उससे आप एक दफ़ा लाजमी ओपिनियन ले लें। कोई 2-3 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस होगी, लेकिन आप किसी बड़ी मुसीबत से ज़रूर बच जाएँ। इसी पर बात करते हैं SHO गुलबर्ग राना मोहम्मद आसिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। ये किस तरह से
कार्रवाई शुरू की जाती है? ये मुलजिम जो अभी चालान होके जा चुका है, ये कैसे पुलिस इस तक पहुंचती है, इस हवाले से बताइए। ये मोटरसाइकिल जो काफ़ी ज़्यादा चोरी हो रहे थे, तो हमने डिकाई ऑपरेशन लगाया। ये मस्जिद है हमारी हजवेरी, वहाँ पे ये रेड हैंडेड पकड़ा गया। पुलिस हमारी वहाँ मौजूद थी, वो हमारा ज़ुबैर है कांस्टेबल, इसने उसको मौके से पकड़ा। हमने मौके से पकड़ के ये करता था कि उसे वहाँ इसने बहाना बनाया कि मैं तो अपनी मोटरसाइकिल को लगा रहा था, वो गलती से आपको उन्होंने पूछा कि आपकी मोटरसाइकिल किधर है, वो कहता ये पास ही खड़ी है। जब वो पास चेके थे, इसकी मोटरसाइकिल कम से कम वहाँ से कोई 50 मीटर 75 मीटर दूर खड़ी थी। वहाँ से फिर उसको लाया, हम ला के फिर मैंने फाहद है हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, और उनके साथ जो मेरी टीम थी वो लगी। उन्होंने इसको रात इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेशन के दौरान फिर इसने ये सारी चीज़ें बताई कि मैं इस तरह करके ये ऐसे ऐसे चोरी करता हूँ। लेकिन इसकी कहानी इस तरह की थी कि यकीन नहीं आ रहा था। फिर हम इसको लेके ये हमें अपने घर गया। वहाँ से फिर वो इसका पूरा घर जो है वो, इवन दो कि इसका वॉशरूम में भी मोटरसाइकिल खुले पड़े हुए थे, किचन कैबिनेट है उसमें भी मोटरसाइकिल के पार्ट्स पड़े हुए थे। बिल्कुल ठीक है। मतलब ये एक वर्कशॉप, एक मिनी वर्कशॉप इसका घर बना हुआ था। कब से ये वारदातें कर रहा है? किन किन थाना जात के एरियाज़ में ये वारदातें करता है? लास्ट टाइम ये पकड़ा गया था 2009 में रज़ाबाद में। उस टाइम के बाद ये अब पकड़ा गया है। और तकरीबन अभी जो इससे बरामद हुई है वो डी टाइप की भी हुई है, सिविल लाइन की भी हुई है, मुख्तलिफ थाना जात की। गुलबर्ग की ज़्यादा इसका एरिया यहाँ पे इजी इसको था, तो यहाँ पे ये ज़्यादा वर्क करता था। तो क्या तरीका वारदात क्या था? ये मोटरसाइकिल चोरी करके नई ले जाता था, फिर कबाड़िए से ये चेसी ख़रीदता था। पुरानी मोटरसाइकिल जो ऐसे हमें वर्कशॉप के बाहर खड़ी नहीं होती इन मोटरसाइकिलों वालों के, वो इसने ख़रीद लेनी। जो नई मोटरसाइकिल चोरी किया उसके पार्ट्स इन्हें उसके ऊपर लगाने, इंजन जो है वो टेम्पर कर देने। इसके पास रबरिंग मशीन, उसको बफ मारने वाली पंचिंग मशीन जिस पे नंबर लगते हैं, जिसके ज़रिए वो भी बरामद हुए हैं। तो उनके नंबर लगा के, कागज़ उनको लगा के फिर ये OLX पे उसकी ऐड करता था, देता था। और अगर एक 17,000 की मोटरसाइकिल है, ज़ाहिर एक कस्टमर को अगर उसको 40,000 की मिल रही है, 45 की मिल रही है, फिर तो उसने बाकी तरफ तवज्जो तो नहीं देनी। उसने कहा ठीक है। वो इस लालच में लोग आके फिर इससे ख़रीद लेते थे। वो अगली चीज़ वो चेक ही नहीं करते थे। फिर ये बड़ा अच्छा उसको बफर मारता था, उसके ऊपर नंबर लगा के ना, बफर मार, उससे वो जो उसकी होती रैश जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको चेक करना आँख से कि ये वाकई टेम्पर हुआ है। अच्छा, ये इतने अरसे से ये काम कर रहा है, इसके साथी भी कोई होंगे जिनको साथ में लाके? नहीं जी, ये बड़ी हैरान कर, तभी मेरा ख्याल ये देर से पकड़ा गया है। सोलो जी, एक ही अकेला ये काम करता था। रिहायशी कहाँ का है? ये रहमान गार्डन है, वहाँ से हमने इसको पकड़ा था। रिहायशी तो ये मुख्तलिफ पहले रज़ाबाद में भी रहता रहा है और एक तो जगह पे रहता रहा है, लेकिन अभी जो इसकी लास्ट रिहाइश थी जहाँ से हमने इसको सामान सारी चीज़ें वो रहमान गार्डन है, डेवो रोड पे। अच्छा सर, ये एक प्रोसेस है, एक मोटरसाइकिल चोरी करना, फिर उसके बाद उसको टेम्पर करना, फिर रिप्लेस करना उसको, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बनाने। ये ज़ाहिर सी बात है एक लंबा। अब जिस कबाड़िए से ये चेसिस ख़रीदता रहा है, इसको इंटेरोगेट आपने किया है? क्या 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 वो बताया उसने, यहाँ से कबाड़िए को भी बुलाया था। उसने कहा जी मेरे से तो इसने ख़रीदी है, ये चेसी ख़रीदी है। क्या बता के खरीदी? यही के पास यार मुझे चाहिए, मेरे पास है, मैं अपना डाल लूँगा सामान इसको यार, मैंने मेरे पास सामान मोटरसाइकिल का पड़ा है, मैंने इसको डाल लेना कोई। अच्छा, एक सवाल टेक्निकल है यहाँ पे कि एक दफ़ा चेसी ख़रीदने गया, दूसरी दफ़ा एक ही, ये बार बार चेंज करता रहा है, रिपीट? हाँ, चेंज करता रहा। दो तीन तो उससे भी खरीदी हैं, ये ABC रोड पे ही था, उससे भी इसने खरीदी हैं और लोगों से भी खरीदी हैं इसी तरह ही। वो कहते हैं हमने तो देखे, हमने तो इसको कागज़ दिए हैं और चेसी पड़ी है वो ले गया, हम तो समझो ठीक है, रूटीन का इसका करता होगा, कोई सामान लगा लेता होगा। ठीक है। अच्छा, कितनी मोटरसाइकिलें इससे बरामद हो चुकी हैं? तकरीबन 29। हाँ जी, 20। मतलब अपनी प्रॉपर हालत में, सही हालत में? नहीं, खुली हुई थी, उसमें खुली हुई थी, दूसरी भी जुड़ी हुई भी थी, सारी हर तरह के। मैंने कहा ना जिसका पूरा घर भरा हुआ था, पूरा घर। वो कुल मिला के जोड़ के पार्ट्स 29? जी बिल्कुल, 29 बने। उन 29 को वापस कर दिया लोगों को? जी बिल्कुल जी, अभी चंद एक रह गई हैं, बाकी लोग जो है लेके। उनकी FIR सबकी थाना सबकी FIR थाना में यहाँ में दर्ज थी, कुछ एक की सिविल लाइन में थी, एक की डी टाइप में थी, इस तरह थाना गुलबर्ग यहाँ। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि जब लोग आपके पास आ रहे हैं, जो ख़ास तौर पे वो बाइक्स जो ये बेच चुका है, उनसे मुतालिक भी कुछ सामने आया है?
जी कोशिश हमने की है कि उनको लोगों को जो है उनसे ली जाए, लेकिन उसमें ज़्यादा फिर हम बहुत ज़्यादा अभी स्लो प्रोसेस है। OLX है, इसका मोबाइल वगैरह था, उसको हमने कोशिश की है कि उसको खोला जाए, उससे चेक किया जाए। तो बीच में कोई एक आध, ये नहीं है कि बीच में एक आध असली भी भेज देता था, ये नहीं है कि हम कह रहे कि बीच में एक आध दो असली भी जो है वो भी करती सेल, ताकि कहीं आए ऐसा। तो फिर मैं कुछ ये देखो ये तो असली है, फिर मुझे पता ही नहीं चला कि ये तो बीच में कोई हो गया जी, मैंने नहीं किया, पीछे से आ गया होगा, इस तरह भी करता था। मतलब ये इसने कवर एक लिया हुआ था इस तरह से। जी जी हाँ, OLX का कवर इसने लिया हुआ। कितनी बाइक्स इसने कन्फेस किया है कि ये बेच चुका था ये? वो तो जी तकरीबन मेरा ख्याल है कह रहा है कि मैं कुछ 100 के करीब बता रहा था। 100 के करीब बाइक्स बेच चुका है। ठीक है। अच्छा, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे देखने वालों को, ख़ास तौर पे जो बाइक यूज़र्स हैं? जी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एक तो सस्ती के लालच में ना जाए, ठीक है ना। लामौला अगर 30,000 एक चीज़ सस्ती है तो उसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। दूसरा, को पेटेंट किसी बंदे से ख़रीदें, अगर हो सके, अगर उनके लिए मुमकिन हो तो वो किसी से बेशक चेक करवा लें, तब जो मोटरसाइकिल वो बाई करें। उसके बाद फिर वो यहाँ बड़े लोग जो हैं वो मतलब अभी जो आंसुओं के साथ आए हैं कि जी मेरा तो वही कोलस आसा था, तो आपकी मेहरबानी करें। अच्छा, वैसे सर अभी तो एक्साइज ने सिस्टम बड़ा आसान कर दिया है, उनकी वेबसाइट पे जाके आप चेसिस नंबर या बाइक का नंबर आप डॉक्यूमेंट्स में जो है वो देते हैं तो आपको सारी उसकी डिटेल आ जाती है। तो इस हवाले से कोई एक्साइज के साथ मिल के आपने काम किया है? जी नहीं, उनसे तो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप कोई अपना कोई सिस्टम ऐसा करें, ठीक है ना, जिससे लोगों को कोई, लेकिन अभी तक सब लोगों को नहीं पता एक्साइज वाले सिस्टम का कि वो वहाँ पे जाके हम चेक, ऐप हालांकि बनी हुई है, अवेलेबल है, लेकिन लोग नहीं हमारे करते। राना मोहम्मद आसिम खान साहब SHO थाना गुलबर्ग हमारे साथ थे। गुफ्तगू आपने सुनी कि किस तरह से ये एक शातिर मुलजिम तक पहुँचते हैं, और इसके ना पकड़े जाने की भी बड़ी वजह जो है वो ये है कि ये अकेला काम कर रहा था, कोई इसका राजदान नहीं था, कोई ऐसा था नहीं जो पुलिस को या जिस पे किसी दूसरे शख्स को उस पे डाउट होता, कोई शक होता, जिस वजह से, जिस बुनियाद पे वो इस तक पहुंचते। काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा था। फिर एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ चोरी ही की बाइक्स नहीं, वैसे भी बाइक्स की सेल परचेज़ का काम ये कर रहा था, ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन ऐप्स हैं उनके थ्रू, ताकि अगर कोई कल को इस तरह का वाक़या होता भी है, इस पे कोई हाथ पड़ता भी है, तो फिर ये एक कवर ले सके, ये बता सके कि मैं तो एक जायज़ और एक जो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं एक काम करने को का जो तरीका है, मैं तो उसके तहत ये सब कुछ कर रहा था। सिविल लाइन डिवीज़न हमारे साथ हैं रहमान कादर ख़ान साहब। इनसे हम जानते हैं कि इस गैंग पे किस तरह से काम किया गया, क्या कुछ इस गैंग से बरामद हुआ है और कितने अरसे से ये गैंग काम कर रहा था, तरीक़ा वारदात इनका क्या था, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। कितने अरसे से ये गैंग मतलूब था, किन किन इलाकों में ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे? जी ये सिटी डिवीज़न में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बढ़ गई थी। इस हवाले से CPO फैसलाबाद कामरान आदल DI साहब ने एक स्पेशल टीम तश्कील दी, जिसको ASP गुलबर्ग सुपरवाइज़ कर रहे थे, और SHO गुलबर्ग और सब इंस्पेक्टर फ़हद उसको तैनात किया गया कि भी ये मोटरसाइकिल चोरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस पे एक शख्स नईम उर्फ मोटा, जिसका नाम बाद में डिस्क्लोज़ हुआ, उसके ऊपर रैकी की गई। तो उसके जब घर रेड किया गया तो उसके वहाँ पे कोई मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स और मोटरसाइकिल असेंबल करने के तमाम आलात वो बरामद हुए। तो उस पर फिर जब इंटेरोगेशन की गई तो काफ़ी इंकशाफात मोटरसाइकिल चोरी के हवाले से हुए। अच्छा, कितने लोग ये मिलके काम करते थे, कितने लोगों का ये गैंग था और कितनी बाइक्स ख़ास तौर पे इन्होंने चोरी की? जी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो मुलज़म है ये एक इंडिविजुअल आदमी था जो मोटरसाइकिल चोरी भी करता था। मोटरसाइकिल को चोरी करके अपने घर के अंदर ही उसने एक वर्कशॉप बनाई हुई थी, जहाँ पे वो तमाम मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स को उतार के और बाज़ार से
उनका पुराना एक चेसिस नंबर लेकर उसको ऊपर मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स फिट करके, और जब इसको ये बड़े एक टेक्निकल तरीके से अपने गाहक तलाश करता था और उनको फ़रोख्त करता था। अच्छा, ये अकेला आदमी ही ये कार्रवाइयाँ करता रहा है? कितने मोटरसाइकिल इसने कन्फेस किए हैं कि कितनी मोटरसाइकिल इसने उठाई हैं? जी, ये मोटरसाइकिल अगर किसी मस्जिद के पास या किसी इंडिविजुअल जगह पे कहीं मोटरसाइकिल को खड़ा पार्क करता था, तो ये अपना मोटरसाइकिल भी उससे कुछ फासले पर खड़ा करके तो उसको एक दफ़ा चोरी करके अपने घर ले जाता था। और जब इसके घर रेड किया गया तो 30 मोटरसाइकिल के नज़दीक उनके स्पेयर पार्ट्स और चेसिस पड़ी थी, जिनको ला के SHO गुलबर्ग ने चेसिस के हवाले से फिर ट्रेस आउट किया। तो तकरीबन 30 मोटरसाइकिल जो इलाका थाना गुलबर्ग के एरिया से चोरी हुए थे, उनको ये मोटरसाइकिल वापस किए गए और 30 जो थे मुद्दई उनको मोटरसाइकिलें जो हैं वो सही हालत में वापस की गई, सही हालत में वापस कर दी गई। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है इस सारे केस में सामने कि ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं ख़रीदो फ़रोख्त की, ख़ास तौर पे बाइक्स की, इस तरह की अशिया की, वहाँ पे ये बाकायदा इश्तिहार देता था उस बाइक का, इससे मुताल्लिक थोड़ा सा बताइएगा। जी, जब इसको पुलिस स्टेशन में ला के इंटेरोगेट किया गया कि इसके फ़रोख्त का क्या तरीक़ाकार था, तो इसने बताया कि मैं OLX पे या मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया साइट्स पे मैं इसकी एडवर्टाइज़ करता था कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, और उसमें ये अगर एक मोटरसाइकिल 90,000 की है अपने मॉडल के हिसाब से, तो ये उसकी कीमत 60,000 बताता था। और इस वजह से जो गाहक थे वो अपना वो भी लालच की ज़िम्मे में आ जाते थे, और वो इसे मोटरसाइकिल एक किसी भी पॉइंट पे वो बुला कर तो उनको मोटरसाइकिल दे कर कीमत फौरी वसूल करके, और जो कागजात देता था वो इतना मौका नहीं देता था कि वो उसको चेक कर सकें या री-वेरीफाई करा सकें एक्साइज डिपार्टमेंट से। अच्छा सर, मोटरसाइकिल्स के अलावा भी ये और वारदातें भी करता रहा है? जी नहीं, उसके जो घर से तमाम जितना भी सामान मिला वो मोटरसाइकिल डीअसेंबल करने वाले आलात और फिर उसको जोड़ने वाले, ये सिर्फ मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करता है। मोटरसाइकिल चोरी ही की वारदातों में ये अकेला शख्स न सिर्फ मुलव्विस रहा बल्कि ख़ुद ही ये वारदात करता था। तरीक़ा वारदात SP रहमान कादिर साहब ने हमें बताया, इसका ये था कि ये अकेली बाइक या किसी लावारिस बाइक को देखता था, वहीं करीब ही अपनी बाइक ला के खड़ी कर देता था और वहाँ से ये बाइक चोरी करके पहले अपने घर पहुँचाता था, बाद में आके अपनी बाइक दोबारा लेके जाता था। और दीदा दलेरी इसकी ये थी कि ये जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं जो बेचने वाली ख़रीदो फ़रोख्त जहाँ पे होती है ऐसी अशिया की, वहाँ पे ये बाकायदा पोस्ट कर देता था तस्वीरें बना के उस बाइक की कि ये बराए फ़रोख्त है। तो 10-20 हज़ार 15 हज़ार रुपये मार्जिन के साथ ये वो बाइक बेच देता था और कागज़ात, डमी कागज़ात बना के उसको दिए जाते थे जो भी इसको ख़रीदता था। उसके पास इतना मौका नहीं होता था। आपके लिए सारे में एक मैसेज है कि जब भी आप ख़ास तौर पे, ये एक बड़ी छोटी सी चीज़ समझी जाती है मोटरसाइकिल बादी नज़र में, तो जब भी आप इसकी ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं या कोई ऐसा मामला कर रहे हैं तो इसके डॉक्यूमेंट्स एक्साइज़ की जो वेबसाइट है वहाँ से ज़रूर वेरीफ़ाई करें कि ये किसके नाम पे है, कब से ये रजिस्टर्ड है, चेसिस नंबर जो है उसका वो उसको टैली करें। ये एक आम आदमी, एक आम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है इसके लिए होना ज़रूरी नहीं है। थोड़ी सी तालीम हो आपकी, आप इसको, या अगर आप ख़ुद नहीं चेक कर सकते अपने किसी बच्चे से, अपने किसी भाई से इसको वेरीफ़ाई करवा लें। बड़ी अहम है, एक ये कि आपने अपनी मोटरसाइकिल को पार्क किस तरह से करना है और उसको महफूज किस तरह से बनाना है। ये मेरा नहीं ख्याल कि जो बंदा मोटरसाइकिल रखता है उसे ये कुछ पढ़ाने की ज़रूरत है, इस बारे में ये कुछ बताने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि आपने फ़ौरी तौर पे FIR का इंदराज करवाना है। एक जो और अहम बात है इस सारे में कि जब भी कोई चीज़ सस्ती मिल रही हो मार्केट रेट से, फ़ौरी तौर पे जाके ले नहीं लेनी, वो उसको पूरा आपने छानबीन करनी है। आया उसमें कोई 2 नंबरी, कुछ चोरी या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि जिससे आप आने वाले दिनों में आपके लिए कोई मुसीबत बनने जा रही है। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। सबीउल हसन खान को टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।